हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बोल दिया करो मास्टर। बोलते नहीं हो यार, कमेंट में मार दिया करो मास्टर सर। कैसे हैं? अच्छे हैं? वो एक कहावत थी, मैं बताऊं आज के बच्चों की हालात क्या है। किसी ने कहा है, गालिब की एक कहानी है, गालिब की एक शायरी है। वो कहते हैं, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा। अच्छा लग रहा है ना? ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दिक्कत हमारे अंदर होती है और दोस्त दूसरे को देते रहते हैं। अरे मेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, मगर क्या करूं, घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, वो तो एक ऐसा ही था। बड़ा अच्छा है ये, इसमें समझने की कोशिश करें। तो हमने जो अब तक पढ़ा था, आइए आज के बारे में बात करें। तो हमने जो अब तक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था क्या, अपवर्तन और परावर्तन और रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी के लिए सूत्र, आवर्धन के लिए सूत्र, वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र। आइए इससे एक दो सवाल लगा लेते हैं, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हैं, एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कैसे सॉल्व होती हैं प्रॉब्लम्स। तो उसी में एक सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, एक पहला जो अंकित प्रश्न है वो ये है। ये 2015 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में 2015 में पूछा गया था ये सवाल। और तो मैं समझता हूँ आपको बता दूं। देखिए क्या है, बहुत बड़ा सिंपल सा है ये। हमें सवाल हल करने के लिए उससे बड़े कंसंट्रेटेड माइंड से पहले उसको बहुत ज़्यादा कहेंगे तसल्लीदार दिमाग से इसको पढ़ना चाहिए, फिर समझ लीजिए दिया क्या है। जो दिया उसे लिख लो। ये लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अभी इसका सॉल्यूशन लिख दो। देखो भाई, अब हम जानते हैं फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, एफ से। यहाँ लिख देते हैं दिया है, यानी कि गिवन दैट, क्या दिया है, एफ। एफ क्या है, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। यहां तक पढ़ लिया तो उसको लिख लिया कितना, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी सेंटीमीटर वाले एक अवतल। अब ध्यान देंगे, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में आपका दिमाग तुरंत पहुंच जाना चाहिए कहाँ, अवतल दर्पण पे। बना लो चित्र। ये है अवतल दर्पण, ऐसे बनता है ना, जिसका तल दबा हुआ हो वो होता है अवतल दर्पण। तो इसके सारे प्रतिबिंब इधर ही तो बनेंगे, ऐसे करके इधर कहीं बनेंगे ना, सारे प्रतिबिंब ऐसे करके। जब इसके प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे तो ये कहते हैं कि दर्पण के ध्रुव से और फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये है किधर, बाईं तरफ। और मैंने बताया था कि दर्पण से बाईं तरफ की सारी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। समझ में आ गई बात? चलिए आगे पढ़ते हैं। के सामने दर्पण से, यह है दर्पण, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर, अब भाई दर्पण के पीछे थोड़ी ना रखी होगी, कहाँ रखी होगी, दर्पण के सामने। वस्तु हमेशा, वस्तु का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी होती है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं, यू से। वो कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अभी होगा क्या आगे, 10 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होती है उसे लिखते हैं ओ से, वो है 8 सेंटीमीटर। अभी ये गलती मत करना कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को माइनस में रख दो। ये पेन है, इसकी ऊंचाई माइनस में, मतलब ये खत्म, जीरो से भी नीचे चला जाएगा, मतलब होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है किसी भी चीज की। ओके, समझ गए? अब ये कह रहे हैं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कैसा होगा वो बताना है। इसका मतलब सीधे सीधे v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v क्या है, दर्पण की दूरी। चलिए सॉल्यूशन मारते हैं इसमें, सिंपल। ये लो, हो गया सवाल, हो गया। ध्यान दे थोड़ा सा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। पढ़ा था, भूल गए हैं? मुझे पता है भूल गए होगे, भूलने में तो आप 101 नंबर के आगे हो। अभी f का मान विद चिन्ह, विद साइन के रखेंगे, साइन जैसा है वैसा ही। 1/, ये ऐसे ही लिख लिया, f का मान है माइनस का 15, कितना है दिख रहा है ना, माइनस का 15। ध्यान से देखिए, माइनस का 15, ये बराबर लगा लिया है। अब इसके आगे देखिए यार, इसका कहीं मान नहीं है, निकालना है, इसको ऐसे लिख लो, जिसको निकालना है उसको ऐसे लिख लो, है ना। प्लस ये है u का मान 1/- का 10,
हो गया ना। अभी क्या करो, बी को निकालना है, जिसको निकालना है उसको अकेला करो, जिसको निकालना है किसी को भी घर से निकाल अकेला करो, और बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले आओ। तो 1/- का कितना है ये 15, ये इनकी अभी रुको जरा, इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस तो इतना पावरफुल है जिसमें मिले उसको अपने जैसा कर ले, है ना। अभी इसको माइनस वाले को इधर लेके आओ, तो 1/- का 15 ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10 इसकल टू कितना हो गया b, 1/b, 1/b। अभी इसमें क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेना जानते हो, लघुत्तम इन दोनों के बाहर में जो आता है, सिंपल था 15 और 10, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 एकम 10 और 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी कि इसमें भी 30 आ गया, इसमें भी, दोनों में कॉम्बिनेशन किसमें हो गया 30 में, ठीक। तो ये क्या आ गया, इनका हम एलसीएम लेंगे ऐसे करके कितना 30, क्यों, इसके पहाड़े में भी 30 आ रहा है और इसके पहाड़े में भी 30 आ रहा है, तो अभी 30 आ गया ना, भाग करो इस 15 से 30 को, तो 15 दूनी 30, ऊपर 1 है ना, इसकी गुणा किससे हो जाएगी 2 से, और ये क्या चीज, इसके आगे क्या है माइनस, इसके बाद क्या है प्लस। अभी 10 से भाग करो 30 को, ठीक, ये वाला 1 ऐसे लिख लिया, 10 से भाग करेंगे किसको 30 को, तो 10 तिया 30, ये ऐसे करके हो गया, इक्वल टू 1/b। करना है नहीं आया, ये नहीं आया ना, सिंपल सा है। एक तो होता है इन दोनों की गुणा करो तिरछी लिख दो, ठीक है, वो लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसके इसके पहाड़े में आना चाहिए, ऐसी संख्या लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी आती तो उसके लिए दोनों की गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो इसकी हमने क्या करी, इसके पहाड़े में 30 आ रहा था, इसके में 30 आ रहा था, वो नीचे एलसीएम ले लिया। अब इस 30 को पहले हम इससे भाग करेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30 होता है, वो 2 जो आएगा उसके ऊपर गुणा कर देंगे, 10 तिया 30 होता है, तो जो 3 आया उसके ऊपर गुणा कर दी, इसकी गुणा करो भाई, माइनस का 2 प्लस का 3 एकम 3/30 बराबर 1/b। अभी ध्यान दो भाई, होगा क्या, ये इसको सीधा करो, b को पहले लिख लो, अपने हाथ की खेती, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, तो क्या आएगा भाई 3 प्लस का और 2 माइनस का, इसका मतलब माइनस का कितना प्लस का कितना होता है 1/, कितना हो गया 30, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर, तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये निकल के आया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, यहाँ ध्यान देंगे चिन्ह काय का ही, इसमें प्लस प्लस आया ना, तो प्लस का मतलब होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा, और कैसा होगा आभासी होगा, ठीक। मतलब अगर ये माइनस का आता तो बाईं तरफ होता, और ये प्लस का आया तो दाईं तरफ बनेगा, मतलब ये यहाँ बना दूंगा, ये दर्पण है, ठीक है, ये वाला दर्पण, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वस्तु रखी है ऐसे 8 सेंटीमीटर की, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा दर्पण के पीछे, क्यों, इधर बनता तो माइनस का आता, अब इसका प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है कुछ नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह होता है, जब ये प्लस का आ रहा है तो कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, और कैसा होगा आभासी होगा, क्यों, इधर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, पॉलिश करा हुआ है, लेकिन इधर बन रहा है तो आभासी होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ओके। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा, ये नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, ओके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक में, मतलब कोई एक टैंक है, ठीक, उसके अंदर ये मानो एक कोई टैंक है, ऐसा मैंने एक बर्तन मान लिया, टैंक कैसा भी हो सकता है, ठीक। इस टैंक के अंदर ये कितना है 40 सेंटीमीटर गहरा है, इस टैंक के अंदर एक गहराई के किसी टैंक की तली पर, यानी कि यहाँ पर ये इसकी तली है, इस तली पर क्या है एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, मानो यहाँ पे हम बल्ब जला रहे हैं, इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो क्या होगा उससे इस तरीके से, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा मैं, ये
इस तरीके से ये इससे प्रकाश निकलेगा। ठीक, इसमें बाकी क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। इस तरीके से। तो एक ये कोई टैंक है, ये बर्तन मान लीजिए इसे टैंक कह दिए। ठीक है, इस टैंक में एक प्रकाश स्रोत इसकी तली पर रखा गया। ये क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत क्या है, इसकी एक मानो बल्ब है, ये इसकी तली पर रखा गया। यहाँ से ये प्रकाश, आप कभी अंधेरे कमरे में जाना और ऐसे लाइट को जब जलाएंगे तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपने मानो यहाँ से टॉर्च को अगर जलाया है तो यहाँ से इस तरीके से जो है प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जब यहाँ पे कोई भी बल्ब होगा, प्रकाश स्रोत होगा, तो उससे इस तरह से किरणें निकलेंगी। ठीक, इन्होंने, और इसकी जो गहराई है, ये यहाँ से अगर हम इसका ये बीच का हिस्सा मान लें तो यहाँ से इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 40 H मान लिया इसको मैंने। ठीक है, और ये है कितनी, सॉरी 40 सेंटीमीटर, इसको मान लिया मैंने H। इस पूरी गहराई को यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया, H। और ये क्या है, R, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, तो कह रहे हैं बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा। कहने का मतलब हमें इस शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्यों, प्रकाश इस शंकुआकार क्षेत्र से बाहर निकलेगा। ओके, तो हम इस शंकु के बारे में बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल के। अगर हम लोग को इसको क्षेत्रफल मिल जाता है शंकु का तो ठीक सी बात है। और यहाँ पे दिया है कि जिस जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। ओके, करते हैं हल, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, R=H/c। आ गया समझ में आई बात यहाँ तक की, मतलब ये पूरा जो है इसमें हमने इसे c मान लिया, तो इससे मानेंगे क्या, tan c निकालेंगे यहाँ से। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा, लंब/आधा। ये हमने यहाँ से निकाल दिया, यानी कि R क्या होगा, H/tan c। इसको लिख लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, आगे जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है कि जो अपवर्तनांक है ANW वो कितना है, 4/3, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम जानते हैं क्या क्रांतिक कोण के लिए सूत्र क्या होता है, क्रांतिक कोण में हमने पढ़ा है से क्या होता है भाई, ANW = 1/sin c, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये जो ANW उसका मान कितना है, 4/3, ये कितना है, 1/sin c, यानी कि इसको ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, sin c = 3/4। ये हमें sin c का मान मिला है। ओके, हम क्या करेंगे, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई थी क्या, कि h बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, sin c। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल इधर यहाँ बना देता हूँ, बाद में तो लिख देंगे, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना लिए। तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या देखते हैं, ओके, ये वाला C है, ये वाला AB और ये C, ये XYZ, इस पर ये वाला एंगल C है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, साइन बराबर क्या होता है यहाँ पे, और आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब है वो कितना है, लंब हम देख पा रहे हैं कितना है भाई, 3, और कर्ण कितना है, वो है 4। ओके, तो इसका जो लंब है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि 3, ये कर्ण कितना है, 4। अब हमें ये वाली भुजा चाहिए, नीचे वाली। तो नीचे वाली भुजा निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, ये कितना है, a का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस a स्क्वायर, इसको इधर उठा के ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a = √16 - 9 यानी कि 7। तो ये कितना आ गया इसका मान, a का मान, यानी कि जो a है आधा नीचे वाला, इसका मान कितना आया है, √7। ओके, अब हमसे यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, tan c का। तो tan c का मान क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार काम होता है इसका, उसमें वैल्यू होती है। तो अब लगाइए जब इसमें tan c = क्या हो जाएगा,
लम कितना है इसके लिए 3 और आधार कितना है √7। ओके, ये मिल गया tan c का मान। अब हमारे पास tan c का मान है, h का मान है, तो हमें किसका मान मिल जाएगा r का मान मिल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। तो यह मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 ये है, यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू h की जगह पे कितना 0.4 और इतना किसके सॉरी tan c, और tan c की यहाँ पे कितना रख देंगे 3/√7। ठीक, ओके। ये अब हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr²। मान लगाएंगे ऊपर से हम लोग उठा के, ओके लगाओ जरा। पाई का मान कितना होता है 3.14। अब ये r देखिए, r का मान कितना है 0.4 × 3/√7, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है गुणा का निशान है ऐसे। ठीक है, तो ये 0.4 है, ये हो जाएगा 3.14, 4 चौक 16, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 3 3 9, और इसके स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, बटे में क्या बचेगा 7। ओके, अब जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसके जो आंसर आएगा वो लगभग निकल के आएगा आपका 0.65 मीटर। ओके, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, जिस एरिया से क्या होगा प्रकाश बाहर निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।